आधे रास्ते में स्नोफॉल होते 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 वो बारिश में कन्वर्ट हो गया और फिर बारिश पड़ने लग गई और हम इतनी ठंड में पूरा भीग गए। जो नी है ना, नी से नीचे का तो पैर बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा था। सब मैं टच भी कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर इज नथिंग। मतलब इतनी बर्फ पड़ रही है तो वो लोग रोज पूजा कैसे करते होंगे, बिना नहाए क्या? तो आप सोचो, हिंदू लोग तो बिल्कुल भी बिना नहाए पूजा नहीं करते। सामान रखने की जगह नहीं है, लेकिन शॉपिंग रुकता क्यों नहीं है लड़कियों का, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो लड़की मैं ही हूँ गाइस, बट कर दूंगा, कल जाऊंगा। ये तो गंदा सा बनाएगा। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो बनाई दे। अरे यार, हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो गाइज, आज का दिन शुरू करते हैं न्यू डे न्यू व्लॉग के साथ। सो आप लोग ने लास्ट व्लॉग तो देख ही लिया है। इतना कुछ हुआ नहीं, बस मम्मी और मैं जो शॉपिंग में गए थे, मैंने वो सारी चीज़ें दिखाई थी और उसके बाद जो आंवला कैंडी बनाई थी वो दिखाई थी। और जो मैंने आप लोग को आंवला कैंडी दिखाई थी ना, एक्चुअली वो वीडियो थोड़ी उस टाइम की है जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो वो आंवला कैंडी ना इतना गंदा वो भी चुका है। सो अभी जो मैंने आप लोग को दिखाया था कि जो सूख रहा है वो अभी भी, वो मैंने कल ही डाला था, तो वो मैंने आप लोग को दिखा दिया था। सो गाइस या एंड आज का दिन शुरू करते हैं। एंड अभी तो वैसे कुछ हो नहीं रहा है, बट शाम को हम लोग को जाना है, तो मैं उसके लिए कपड़े चूज कर रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं कोट लगाऊंगी, क्योंकि आजकल ठंडा बहुत हो गया है देहरादून में। एक्चुअली मसूरी में परसों ही बर्फ स्नोफॉल हुई थी, और पिछले साल बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुई थी गाइस मसूरी में, और इस साल हुए। आजकल क्या हो गया है ना, अभी बहुत सारा जो ये ओजोन लेयर के चक्कर से ना हमेशा ऐसी हो रहा है। आजकल एक साल बर्फ पड़ती है, एक साल नहीं पड़ती, तो स्नोफॉल भी ऐसे रुक रुक के पड़ रही है हमारे फेमस मसूरी में भी। और पहले तो हम लोग जाते थे भाई, पहले तो बहुत जाते थे, स्कूटी में भी पहुंच जाते थे। अब तो मैं एक बार तो मैं पूरी आधी नीचे से ना जम के आई हूँ, बिल्कुल खतरनाक ऐसा हुआ था। वाह, हम लोग स्कूटी से जा रहे थे और एकदम से अचानक से स्नोफॉल हो गया, एंड हम लोग स्नोफॉल का मज़ा ले रहे थे। एंड आधे रास्ते में स्नोफॉल होते 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 वो बारिश में कन्वर्ट हो गया और फिर बारिश पड़ने लग गई और हम इतनी ठंड में पूरा भीग गए। और फिर हम लोग ना रुके ना, जहाँ एक ऐसे मैगी पॉइंट वगैरह में रुके थे, तो वहाँ पे आग जली हुई थी। तो हम लोग आग के सामने ऐसा लग रहा था कि भाई आग में कूद ही जाऊँ मैं, तो आग में बैठ ही जाऊँ, क्योंकि मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, कुछ फील ही नहीं हो रहा था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। और उसके ऊपर से फिर हम लोग जब घर आए, तो मैं दीदी के घर में उस टाइम पर गई थी सीधा, क्योंकि दीदी का घर सबसे पास है। वहाँ पे गए और कपड़े चेंज करे, और कपड़े चेंज करने के बाद भी ना मेरा 2-3 घंटे तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे पैर हैं। मतलब जो नी है ना, नी से नीचे का तो पैर बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा था। सब मैं टच भी कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर इज नथिंग। तो इतनी गंदी हालत। उसके बाद से ना मुझे बर्फ़ में जाने का, मतलब स्नोफॉल देखने का बिल्कुल ही मेरा मन ही मर गया उस दिन के बाद से। तो अगर कभी फ्यूचर में भी गए तो अब मैं सिर्फ कार ही प्रेफर करूँगी, स्कूटी में तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मज़ा वैसे आता है जब स्नोफॉल होता है, वाह, ऐसे इतने छोटे छोटे से ऐसे वो गिरते हैं आप लोगों के ऊपर, बट जब वो बारिश होने लग जाती है ना उसके साथ साथ, तो कपड़े भीग जाते हैं। और कपड़े भीग गए तो फिर आप समझ लो कि ठंड में आप गए काम से। क्योंकि वो जब हम लोग उस मैगी पॉइंट में रुके थे ना, तो भाई बिल्कुल पूरा घेरा बना रखा था लोगों ने, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। सब लोगों के साथ, हमारे साथ साथ और लोग भी भीगे हुए थे गाइस। तो वो लोग भी आग के ऊपर, बिल्कुल आग के, और हम लोग ने बिल्कुल एंड तक ना आग भी छोड़ी ही नहीं। मैंने आग तो छोड़ी नहीं, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मेरे पैर हाथ अगर ठंडे हो गए तो फिर उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं रात को भी सोते टाइम भी करती हूँ, मैं निकल के पैर में कहीं ऐसे पीठ में ऐसे अपने पैर घुसा देती हूँ, तब जाके मेरे पैर ठंडे से थोड़ा सा गर्म होते हैं। घर पे भी मैं यही करती थी, मेरी मम्मी के साथ सोती थी। तो मम्मी कैसे, क्योंकि मेरी मम्मी का ऐसा है कि मेरी मम्मी का ना बहुत जल्दी बॉडी गर्म हो जाता है, मेरा नहीं होता है। तो मम्मी के कभी पैरों में, कभी पीठ में, कभी पेट में ऐसे में मैं घुसा देती थी। सो गाइज या एंड अभी मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है स्नोफॉल देखने का। मुझे स्नो वाली जगह से ऐसा सोच के ऐसा लगता है कि यार वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रह रहे होंगे इतनी ठंड में, कपड़े कैसे धोते होंगे सबसे बड़ी बात, एंड नहाते कैसे होंगे।
और जो लोग रोज पूजा करते होंगे, क्या वो रोज पूजा नहा के पूजा करते होंगे? सोचो, अगर रोज बर्फ पड़ रही है, मतलब इतनी बर्फ पड़ रही है, तो वो लोग रोज पूजा कैसे करते होंगे? बिना नहाए क्या? तो आप सोचो, हिंदू लोग तो बिल्कुल भी बिना नहाए पूजा नहीं करते, तो वो लोग क्या करते होंगे? सोचने वाली बात है, राइट? सो अगर मेरे को ऐसी जगह में रहने के लिए बोला तो मैं तो नहीं रह सकती भाई, बहुत ही ज़्यादा वो है। तो वैसे तो हमारा देहरादून ठीक है, बट गाइज मसूरी ऊपर की तरफ, वहाँ के लोग अब भी आजकल तो ऐसा हो गया है कि 1 साल पड़ता है तो 1 साल नहीं पड़ता है, वो भी तो इतना वो नहीं है। पहले तो बहुत ठंडा होता था उधर पे भी। तो गाइज आज का दिन शुरू हो चुका है। सो आगे जो भी होगा वो मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी। सो स्टे विद मी टिल दी एंड गाइज, और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, तो आप लोग को पता चलेगा कि आगे क्या क्या होता रहता है। सो गाइज अभी मैं ना अपने कपड़े चूज़ कर रही हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा कोट है, क्योंकि मैंने आज सोचा था कि मैं कोट लगाऊंगी, बट मेरा कोट तो बेड के नीचे, और मैं बेड के नीचे से कैसे निकालूँ? मैं अकेले तो नहीं उठा सकती हूँ, बेड बहुत हैवी है ये। सो शूज़ के लिए मैं सोचूँ जो उसके अंदर और शूज़ वगैरह लगाने, वो जरा सेलेक्ट करके रख लेती हूँ। तो अभी मैंने ये सेलेक्ट करा है, मेरा बूट्स। ये मैंने बहुत टाइम से नहीं लगाया, क्योंकि गर्मी में तो कोई लगा नहीं सकता है इसको, राइट? सो बट मुझे आजकल ना, अभी मुझे या तो चंकी बूट्स लगाने का मन कर रहा है, या फिर चंकी, या फिर वो नी लेंथ वाला, नी हाई बूट्स। एंड तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे अभी ये जो शूज़ का दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 फ्लोर निखिल का है और 3 फ्लोर मेरा। सो क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिर भी हमारे एडजस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ से अभी भी बूट्स निकाला तो स्पेस दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे भी ये रखा हुआ था। बट हमारे शूज़ और जगह भी पड़े हुए होते हैं जैसे कि इनको नीचे दिख रहा हो आप लोगों को, उसके नीचे, और कुछ तो इसके अंदर है। कुछ बाहर जो डब्बे नए हैं वो मैंने बाहर ही रख दिया है, उधर बाहर रख दिया। वो 3-4 डब्बे बाहर पड़े हुए हैं वहाँ पे। भाई सामान रखने की जगह नहीं है, लेकिन शॉपिंग रुकता क्यों नहीं है लड़कियों का, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो लड़की मैं ही हूँ गाइस, बट अभी भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे बूट लेना है। अभी भी क्यों भाई, जगह नहीं है, कहाँ रखूँगी मैं? और लगाना वैसे भी वो सर्दियों में ही है, वो बहुत क्या बोलते हैं, नी हाई बूट, तो तुम सिर्फ सर्दियों में यूज़ कर सकते हो। भाई मैंने एक बूट लिया था, नी हाई बूट, एंड वो सिर्फ मैंने ज़िंदगी में एक बार यूज़ करा है, ठीक है? और वो मेरे शादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं, और वो एक ही बार यूज़ करा है, उसके बाद वो मैंने यूज़ ही नहीं करा है। वो अभी भी मेरे ऐसे कबर्ड में, वहाँ पे घर की कबर्ड में पड़ा हुआ है वो। और मेरा पैर छोटा है और वो हील इतनी लंबी है कि वो कोई और यूज़ भी नहीं कर सकता। एंड इट्स नॉट कन्वीनियंट कि आप कहीं चलते फिरते जगह पे लगा के जा सको, इतना हील हाई है वो। सिर्फ या तो जैसे जो मॉडलिंग करते हैं उन लोगों के लिए ठीक है, बट मेरे लिए तो उस टाइम पे पता नहीं क्या दिमाग में कचड़ा भरा हुआ था कि वो ले लिया मैंने। वो बहुत सेक्सी बूट है, ले लेती हूँ, बहुत अच्छी लगूंगी। एंड आई वोर इट जस्ट 1 टाइम एंड देन वो बैठ रहा है धूल जमा के तो क्या बोलते हैं गाइस। एंड अभी कपड़े चूज़ कर लेती हूँ, अपर एंड लोअर। तो हाँ, सोच रही हूँ, मेरे पास 2 लंबे कोट है। सो गाइस आज मैं सूट वगैरह नहीं लगाऊंगी, आज मैं लगाऊंगी क्या बोलते हैं, कोट लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब जीन्स ही लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी यार कोट वोट, क्या बोलते हैं, सूट नहीं लगाऊंगी। सूट बहुत टाइम से लगाई जा रही हूँ मैं। और एक तो निखिल और मेरे को बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैंने शॉपिंग करी थी उस टाइम पे कि हम लोग बाहर जाएंगे, बट हम लोग बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं गाइस, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पा रहा है हमारा। कभी दशहरा आ जाए, कभी दिवाली, कभी कुछ, तो बाहर जाने के लिए फिर उनको अलग से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो वो नहीं हो पा रहा है हमारा। एंड जो मैंने कपड़े लेके रखे थे वो ऐसे ही पड़े हुए हैं सो या गाइस। एंड अभी देख रहे हो, आपने लेके रखी हुई हूँ, ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं जो मेरे पास, जो अभी भी यूज़ नहीं हुआ है। फिर भी अभी भी मुझे शॉपिंग ही दिमाग में आता है, क्या करें, लड़कियों का दिमाग ऐसा ही होता है। और मेरे पति ऐसे हैं कि वो उनको बोलते रह जाओ कि शॉपिंग करो, ये ले लो, वो ले लो, ना मैं नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, है मेरे पास। लड़कों का ऐसे ही होता है। सो अभी सेलेक्ट करती हूँ कपड़े, फिर उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं क्या लगाने वाली हूँ। सो गाइज दिस इज़ गोना बी माई आउटफिट। और ये पहना है मैंने आज रेड एंड ब्लैक,
बेसिकली। और मैं ऊपर से भी कोट भी ब्लैक ही लूँगी, क्योंकि मैं सोची थी मैं ये वाला लगाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा कि ये रेड के साथ और ब्लैक के साथ तो कोई मैचिंग ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लैक रेड एंड ऊपर से एक और ब्लैक, नीचे से भी ब्लैक ही बूट लगा दिया मैंने। तो चलते हैं, अब मम्मी लोग भी आने वाले होंगे एंड हम लोग अब सीधा वहीं पे जाके दिखाती हूँ आप लोगों को वहाँ पे कौन कौन आने वाला होगा। अरे कार के अंदर बैठ गया यार, बेकार जी। कोई और कहने से घाक है, मैं कर दूंगा, कल जाऊंगा। ये तो गंदा सा बनाएगा। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके तो बनाई दे। ओके। अच्छा ये अलग अलग कलर खत्म नहीं जाती तो वो तो गुलाबी डाल देते ज्यादा। आइए पापा छुमाई दिन चलो भाई पकड़ लो ना। जगह जगह ठीक ठीक करे बधाई हाय हाय, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, लो 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 लो, शुभकामना फोटो तो वायरल कर अरे यार इसमें हल्दी ना उन्हें कुत्ताला दिखाया था दिखते भी नहीं हो यार, ये मुखले गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं घर और अब है सोने की बारी, क्योंकि अब रात हो गई ऑब्वियस सी बात है। तो मैं भी मुँह वूह धो के पूरा अपना स्किन केयर करके तो अब आ गई हूँ बेड में, आप लोग को दिख ही रहा होगा। सो गाइस आप लोग ने देख ही लिया वहाँ पे हम लोग ने कितना डांस किया, बहुत डांस किया, ठीक है। तो बहुत मस्ती करी एंड उसके बाद आ गए और अब हमारी सोने की बारी है। तो ये व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बुलाया है दीदी लोग को हमारे घर पे भी, क्योंकि जो प्रज्वल है वो 18 तारीख को जा रहा है, क्या बोलते उसे, उसकी छुट्टी ख़त्म हो रही है वैसे बेसिकली।
तो क्या बोलते हैं वो चला जाएगा तो 18 तारीख में, तो उससे पहले हम लोगों ने बुलाया है। सो नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग क्या बनाने वाले होंगे, आप लोग को पता है हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, गेस कीजिए गाइस। अब मैं आप लोग को 10 सेकंड दे रही हूँ। 1 2, छोड़ो मैं बता ही देती हूँ। हम लोग फिर से बना रहे हैं मोमो, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो सब लोगों को खाना होता है मेरे हाथ के मोमो, तो इसलिए अब मैं बनाऊँगी मोमो कल। हाँ कल फ्राइडे है क्या, या सो छोड़ो मैं बता देती हूँ, हम बना रहे हैं मोमो। तो गाइज हमारे घर में कभी भी कोई गेस्ट आता है तो हम लोग बनाते हैं मोमो, सबको मेरे हाथ का मोमो खाना होता है। सो जब दीदी लोग आएंगे तब भी मोमो ही बनाएंगे। सो अब वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। सो ये वाला व्लॉग मैं पेंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया हो हमारा डांस सब कुछ, एंड आप लोग भी नीचे कॉन्ग्रेचुलेट कर दो प्रज्वल को, जो कि हमारा भांजा है। सो मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी गाइस। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, और करा है तो डोंट फॉरगेट टू एज यूजुअल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट। तो मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।